लिखो, मेथड टू फाइंड रिलेशन बिटवीन, साथ साथ लिखते चलना, मेथड टू फाइंड रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट्स, रेट कांस्टेंट्स बहुवचन में है ना, हाँ, रेट कांस्टेंट्स व्हेन, व्हेन rate of disappearance, rate of disappearance and rate of appearance in terms of rate constant, in terms of rate constant are given, are given। इतनी बड़ी हेडिंग है। देखो इस सवाल का मतलब, ये हेडिंग का मतलब समझ गए। हम आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस की बात कहेंगे और उनके कांस्टेंट के बीच में रिलेशन पूछेंगे। ठीक है भैया। तो देखो एक हम आपको सवाल इसका बताते हैं। देखो वैसे तो ये सवाल बहुत बड़ा है, हमारे हिसाब से चलोगे 2 लाइन का सवाल है, समझ में आ रहा? 2 लाइन का सवाल सिर्फ। देखो हम इसका डेमो देने जा रहे हैं। देखो ये क्या है, जैसे ये लिखा 2NH3 और गिव्स, है ना, N2 और प्लस 3S2, ये दोनों साइड रिएक्शन चलती है ना, इन दोनों से ये बना, ये जब टूटा तो इन दोनों में टूटा। क्लियर है? अब आप इसका डिसअपियरेंस और अपीयरेंस वाले टर्म में इसको लिखो। कैसे लिखेंगे बताओ, क्या लिखोगे? ROR क्या लिखोगे? -1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ NH3 और अपान dt बराबर प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपान dt प्लस बराबर लगाओ पहले, है ना, बराबर प्लस 1/3 और डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपान dt। ये बनाए, है ना? अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, अब इसका हम दूसरा वाला रेट लिख दें, के कंसंट्रेशन ऑफ NH3 की पावर 2। यही तो 2 रेट के रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के तरीके आपको 2 ही तो सिखाए हैं, यहां पूरा रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो। सवाल समाप्त हुआ, समझ में आ रहा? अब सुनो, हाँ खत्म। अब सुनो और बहुत ध्यान से देखो। अच्छा बताओ, इतनी चीज क्या इतने के बराबर नहीं है यदि हम इसकी पावर हटा दें? हाँ या ना? देखो हमने पावर क्यों हटाई, क्योंकि हमने यहां पे भी तो 1/2 छोड़ा है, तो यहां पे भी हमने पावर छोड़ दी, है ना? अब आपको नहीं लग रहा ये यही बराबर है इतने के, और यही बराबर है इतने के, और यही बराबर है इतने के, है ना? सवाल समाप्त हुआ। नहीं तो इसको लगा देखना कभी किताबों में कैसे लगा है। क्लियर है? तो अब इसको क्या लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो, और K1 और NH3 लिख सकते हो, पावर 2 हटा के हट गई है, बराबर क्या लिख सकते हो? K2 NH3 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? K3, है ना, और 1/3 और K3 क्या लिख सकते हो? NH3, और सब पे NH3 कॉमन करके काट दो, तो क्या बचा? K1/2 बराबर K2 बराबर K3/3। सवाल समाप्त हुआ। हालत खराब हो जाती है सवाल लगाने में, है? और कभी PYQ के पीछे देखना इसको पलट के कैसे लगा है। हाँ अच्छा बताओ, ROR के हमने 2 ही तो रूल पढ़ाए हैं। अच्छा हमने इसकी पावर क्यों हटा दी? क्योंकि हमने इसकी पावर ली नहीं है। समझ में आ रहा भाई? हमने इसको किससे रिप्लेस किया? विदाउट पावर से, तो हमारा ये स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट बाहर आ गया। क्लियर है? अब ये आपका आंसर आ गया, और मान लो इस रूप में ना दिया हो तो वहां अपने हिसाब से समझ लेना, हो सकता है किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करके आंसर दिया हो।
है ना, तो वो तुम वहां जाके समझ लेना। क्लियर है? और तुमको बताऊं, सारे लोग बहुत ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। आज सारे लोग घर पे क्वेश्चन नंबर 5 इसी के नीचे लिख लो, ट्राई करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कल हम बता देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 सबको घर से लगा के आना है ना? चलो आगे लिखो भैया। अच्छा, इस तरीके का रिप्लेसमेंट करना सीख गए हो? अच्छा, इसकी हमने पावर क्यों हटाई थी बताओ? यहां 2 लगना चाहिए था, क्योंकि हमने ये भी तो बाहर छोड़ दिया है। समझ में आ रहा? ये डायरेक्ट जुगाड़ टेक्नोलॉजी है, सीधे आंसर आता है 2 लाइन में। देखो 2 ही लाइन में तो आया, तीसरे में सवाल का जवाब आ गया। अच्छा बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन के हमने 2 ही तरीके तो पढ़ाए हैं, है ना? एक गुलबर्ग एंड वागे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हमने क्या किया, रिएक्टेंट अपना ये था, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया के कांस्टेंट लगा के, और इसकी पावर क्या होनी चाहिए थी, 2। 2 हमने इसलिए छोड़ी क्योंकि हमने 1/2 इसका भी तो छोड़ा। बात समझ में आई कुछ? क्लियर है? ऐसा ही सवाल कल घर से लगा के लाना। क्वेश्चन नंबर 5 है। बावजूद अभी कुछ बच्चे नहीं लगा पाएंगे, इतना मुझे विश्वास है, लेकिन कल के बाद वो हमेशा के लिए लगाने लगेंगे, अगली क्लास के बाद। लेकिन घर पे एक बार ट्राई जरूर करना। अगली एक सुंदर सी हेडिंग डालो, लिखो मेथड टू फाइंड लिखो मेथड टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय इनिशियल रेट मेथड। बाय इनिशियल रेट मेथड। ये जितनी हेडिंगें डलाता हूं ना, इतने टाइप के आपसे सवाल पूछे जाते हैं। एक एक सवाल मैं दिखाता चल रहा हूं। अब जब पहली क्लास हमने पढ़ाया तो उससे कितने सवाल बन सकते थे वो बता दिया, इस हेडिंग से कौन सा सवाल बना वो बता दिया। ठीक है? अच्छा, आपके पास जो सवाल हैं ये सब कैसे ओके टेस्टेड सवाल हैं, मतलब यही सवाल देके, सवाल सॉल्व करके दीदी भैया क्या बने हैं, डॉक्टर। कुछ समझ में आ गया? ये वही सवाल हैं। चलिए आगे लिखो। तो यहां पे कुछ जुगाड़ लिख लो, यहां लिखो जुगाड़। लिखो R1/R2 इक्वल टू C1/C2 की पावर n। लिखो R1/R2 इक्वल टू C1/C2 की पावर n। ठीक है? और यहां लिख लेना इफ R1/R2 इक्वल टू कहीं 1 आ जाए, R1/R2 का वैल्यू कहीं 1 आ जाए तो आंखें बंद करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, 0 लिख देना। ये जुगाड़ समझ में आ गया? मान लो कभी R1/R2 का वैल्यू 1 आ जाए तो अपने आप n का वैल्यू आप सीधे क्या रख देना, क्या रख देना, 0। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, 0। ठीक है भैया? तो लिखो केस नंबर 1, इसके नीचे लिखो केस नंबर 1। केस नंबर 1, व्हेन रिएक्शन इन्वॉल्व, लिखो बेटा, व्हेन रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली वन रिएक्टेंट, व्हेन रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली वन रिएक्टेंट। जैसे एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 1 का कैसा सवाल बनेगा ये लिखो, लिखो फॉर अ रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन, लिखो फॉर द रिएक्शन Na
फॉर द रिएक्शन Na, और इधर क्या लिखो, प्रोडक्ट, फॉर द रिएक्शन Na प्रोडक्ट, ठीक है। फुल स्टॉप करके लिखो, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A, when concentration of A is doubled, कैसा करते हैं, डबल, कॉमा करके लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 4 times, find the order of reaction, find the order of reaction, find the order of reaction। देखो तुम्हारे पास जादू क्या है, बोलो R1/R2 इक्वल टू C1/C2 की पावर n, ठीक है। देखो बेटा, पहले इनिशियल क्या था, बताओ, इनिशियल क्या था, जब रेट उसका R था, है ना, तो कंसंट्रेशन उसकी क्या थी, कंसंट्रेशन उसकी A थी। जब रेट R था तो कंसंट्रेशन क्या थी, है ना। अब आपका रेट कितना कर दिया गया है, बताओ कितना R, 2R, ठीक है भैया। तो कंसंट्रेशन क्या हो गई, बताओ, रेट, अच्छा रेट 4 हो गया, कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, ये तो बताना ही था। रेट कितना था, 4R, और कंसंट्रेशन 2A, है ना। तो जरा ध्यान से समझो, मतलब ऐसे लिखो, कंसंट्रेशन, है ना, A है, क्योंकि कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करेगा, समझ रहे हो ना। हाँ, तो रेट क्या था, R, ठीक। जब कंसंट्रेशन हो गई कितनी, 2A, तो रेट भी कितना हो गया, 4R, यही तो हुआ। सीधे फार्मूले में रखो, फार्मूला क्या है, R1/R2 इक्वल टू C1/C2। R1 कितना है, या रेट 1R, R2 कितना है, 4R, C1 कितना है, A, C2 कितना है, 2A, ये कट गया, ये कट गया, 1/4 बराबर 1/2, इसकी पावर क्या है, n, इसकी पावर क्या है, n। अब देखो इसकी पावर हो गई n, है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 की पावर 2 नहीं लिख सकते हो, और 1/2 की पावर n, है ना। जब क्या हो, बेस सेम हो, तो पावर क्या होती है, आपस में सेम हो जाती हैं। तो देखो बेस सेम है, 1/2 इधर 1/2 इधर, तो n इक्वल टू क्या हो गया, 2, यही है आंसर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2। अच्छा, अब हम दूसरा आपको ऐसे कंसंट्रेशन और रेट बोले दे रहे हैं, आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालो। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, लिखो फॉर द गिवन रिएक्शन, दूसरा सवाल, चलो अच्छा लिखो 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 लिखो, फॉर द गिवन रिएक्शन Na गिव्स प्रोडक्ट, फॉर द गिवन रिएक्शन Na गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। पहले लिख लो Na और एरो के बाद सीधे प्रोडक्ट। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट, लिखो एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट व्हेन concentration of A, concentration A is doubled, then rate of reaction become 8 times, then rate of reaction become 8 times, कितना टाइम्स, 8 times,
देन फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देन फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब तो जादू ही आ गया है ना, अब तो जादू ही आ गया है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी? 3, लेकिन फिर भी लगाओ। अच्छा ये तो लगा ही लिए होगे। अच्छा देखो, Na गिव्स प्रोडक्ट, है ना। देखो बेटा, देखो इनिशियल इनिशियल सबकी कंसंट्रेशन देखो चेंज किस में होता है? इनिशियल में, है ना। तो मान लो इनिशियल क्या रहा होगा? कंसंट्रेशन रहा होगा कितना? ए, है ना। तब इसका रेट कितना था? रेट मतलब ये मान लो R1, इसको ऐसे मान लो, कंसंट्रेशन C1 कितनी थी? मान लो ए, क्योंकि इसी तो कंसंट्रेशन लिखते हो, यही तो है कंसंट्रेशन। फिर से लिखो। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो के कंसंट्रेशन ए, यही तो लिखते हो। जब कंसंट्रेशन ए है तो रेट R1 है ना। अब देखो, अब यहां पे क्या होगा? इस समय कंसंट्रेशन क्या है? C1 इक्वल टू ए, है ना। तो रेट दैट इज R1 कितना है? R, इतना समझ गए। अब देखो एक्सपेरिमेंटली वो क्या कह रहा है, जब कंसंट्रेशन कितना हो गया? C2, बताओ बेटा, 2A, ए कितना हो गया? 2A, है ना। तो रेट कितना हो गया? R2 कितना हो गया? 8R। ठीक है। अब आप एक काम करो, इससे फार्मूला लगा दो, R1 अपान R2। कौन बात कर रहा है बेटा? कौन बात कर रहा है? C1 अपान C2 की पावर n। अच्छा R1 कितना है? R, R2 कितना है? 8R, है ना। C1 कितना है? A, C2 कितना है? 2A की पावर क्या है? n। देखो R से R कैंसिल, A से A कैंसिल, ये क्या है? 1/8 इक्वल टू 1/2 की पावर n। आप बेस सेम कर लो तो पावर सेम हो जाएंगी। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो? ऐसे नहीं लिख सकते हो 1/2 इंटू 1/2 और इंटू 1/2 इक्वल टू 1/2 की पावर n। ये कितने बार लिखे हैं? 3 बार। तो आप नहीं लिख सकते हो 1/2 की पावर 3, लिख सकते हो बराबर 1/2 की पावर n। बेस सेम हो गए, पावर सेम हो गई, n इक्वल टू 3। थोड़ा सा मैथ आनी चाहिए। पूरा सवाल एक जैसा लिख लो, पूरा सवाल एक जैसा लिख लो, ठीक है। रेट के जगह पे 8 टाइम्स की जगह बिकम हाफ लिख देना। पूरा सवाल सेम लिख डालो, पूरा सवाल सेम लिखो और रेट की जगह क्या कर देना? हाफ लास्ट में। सवाल समझ में आ गया ना सबको? हाँ, रेट हाफ हो गया। आया थोड़ी मैथमेटिक्स है इसलिए मैंने ऐसा कराया है, थोड़ी सी यहां मैथमेटिक्स लगेगी। तो जहां कह दे बिकम इतने टाइम्स उतने टाइम्स, इसका मतलब वो पहले कुछ रहा होगा, उसी में से वो बढ़ा होगा। तो पहले किसी कंसंट्रेशन मान लो ए रही होगी तो वो 2A हो गई, पहले रेट R रहा होगा तो अब R/2 हो गया, है ना। सवाल ऐसे समझा करो। अब देखो जो अगला हमने सवाल लिखा है वो Na और ये क्या बना रहा है? प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमने ये बोला है कि जब कंसंट्रेशन, है ना, C1 A थी उस समय रेट R1 R था, ठीक है भैया। फिर क्या हुआ एक्सपेरिमेंटली, ये आपका इसके रिस्पेक्ट में दूसरा देखना होता है। फिर क्या हुआ? कंसंट्रेशन C2 कितनी हो गई? 2A, क्यों बेटा? और रेट अब क्या हो गया? R2, ये हो गया R/2, कितना हो गया? हाफ। क्लियर है? तो अब आपने R1 अपान R2 लगाया और C1 अपान C2 की पावर n। R1 आपका कितना है? R, R2 है R/2, ये आ जाएगा लपक के ऊपर, है ना। ये कहां आ जाएगा? ऊपर।
ये देखो ऐसे लिखा है, बड़ा इसको लगा दो ऐसे तो समझ में आएगा, बराबर C1 कितना है A, है ना बेटा, और ये क्या है 2A, इसकी पावर n, ये कट गए, ये कट गए, और ये कहां गया ऊपर, तो 2 बाय बराबर क्या हो गया 1/2 की पावर n हुआ। अब बेस सेम नहीं है तो आप इसको लिख सकते हो 2। अब ये अच्छा देखो इसको क्या लिख सकते हो बहुत ध्यान से देखना, अच्छा 1 की पावर n और 2 की पावर n, है ना, और 1 का पावर समथिंग 1, वेरी गुड, तो क्या हो गया 1 अपान, इसको क्या लिख सकते हो, ये जब ऊपर जाएगा तो 2 की पावर माइनस n, अब देखो 1 तो कुछ होता नहीं, है ना, तो क्या हो जाएगा 2 बराबर 2 की पावर माइनस n, बेस सेम हो गए दोनों साइड, तो n इक्वल टू -1। क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव हो सकती है, लिखा यही है ना। अब थोड़ी सी बाद में मैथमेटिक्स थी, है ना। हाँ अच्छा एक सवाल और लगा दो बस, हाँ और क्या है, नहीं एक सवाल और हो जाए। लिखो पूरा सवाल सेम लिखो, है ना, लिखो, और रेट की जगह पे चेंज न करना, कितना भी टाइम्स रेट को रेट ही रहने दो। सुनाए सवाल, हाँ नहीं नहीं नहीं, ओ लिखो सवाल, लिखो सवाल, लिखो सवाल, लिखो फॉर द रिएक्शन Na गिव्स प्रोडक्ट। देखो अब तुम इशारे समझने लगे हो, इसका मतलब कि तुम्हें चीजें अब समझ में आ गई हैं, और नहीं तो फिर आए आए करते सिर्फ, ठीक है। लिखो क्या लिखा, फॉर द रिएक्शन Na गिव्स प्रोडक्ट, experimentally it is found that when concentration of A is double, है ना, and rate of reaction become rate of reaction not change, rate of reaction not change, then find then find order of reaction। अरे अभी भी कोई दुख वाली बात है क्या, तुमने क्या किया, R1 क्या था R, R2 भी क्या है R, R1 अपान R2 बराबर क्या हो जाएगा R बाई R, कट गया बराबर 1, यानी R1 अपान R2 का वैल्यू क्या गया 1, तो अभी लिखाया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0, अभी लिखाया जुगाड़ में, ऊपर देखो ऊपर वाली लाइन में देखो, नहीं देख लो, इसका मतलब क्या है, ये 0 ऑर्डर की रिएक्शन है, कंसंट्रेशन चाहे 100 टाइम कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रेट कांस्टेंट है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता ही नहीं है। आप 2 टाइम्स 10 टाइम्स 1000 टाइम्स कर लो, क्या मतलब है, क्लियर है। तो इसी के नीचे लिखो, सवाल के नीचे नोट करके लिखो, लिखो व्हेन रेट डू नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, when rate do not depend upon concentration, when rate do not depend upon concentration, so order will be 0, then order will be 0, then order will be 0, ये order will be 0 मतलब order of reaction will be 0। आपको अभी पढ़ाया है ना, 0 ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट जिन पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन उन पे डिपेंड करता है, तो रेट कांस्टेंट क्या कंसंट्रेशन चेंज पे डिपेंड करता है, नहीं करता है, तो क्या 0 ऑर्डर का रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, इसका मतलब है कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है 0 ऑर्डर। समाप्त सवाल।